हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमी स्टूडियोज। सो आई एम बैक विद अनदर वीडियो और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स लास्ट 2 मंथ स्ट्रेटेजी। सो अब हमारे पास सिर्फ 2 मंथ बच गया है, दैट इज दिसंबर एंड जनवरी। तो इन 2 मंथ में हम किस टाइप से प्रिपरेशन करें, कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करें, क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए ताकि हम फिजिक्स में 90 प्लस या फिर 95 प्लस स्कोर कर पाए अपने बोर्ड एग्जाम में। तो वीडियो पे बने रहिए, इसमें मैं इन डिटेल आपको कंप्लीट स्ट्रेटजी बताने वाली हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है, किस टाइप से आपको स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। और मोस्ट इफेक्टिव वेज भी मैं बताने वाली हूँ जिससे आप अपने फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सो अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और अपने व्यूज़ मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर ज़रूर करना, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि हाउ टू कंप्लीट फिजिक्स इन जस्ट 2 मंथ। क्या ये पॉसिबल है कि हम फिजिक्स का सारा सिलेबस सिर्फ 2 मंथ में कर पाए? तो आंसर इज यस, डेफिनेटली। आप 2 मंथ में सिर्फ फुल फोकस से भी पढ़ोगे तो आप बोर्ड में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। बट आज के वीडियो में सिर्फ हम बात कर रहे हैं अपने फिजिक्स के ऊपर, ठीक है। अगर आपको बोर्ड का कंप्लीट स्ट्रेटेजी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं फिजिक्स की, तो फिजिक्स में हमारे पास 3 चीजें होती है, दैट इज न्यूमेरिकल्स, थ्योरी एंड डेरिवेशंस, ठीक है। तो अगर ये तीनों चीज हमारा स्ट्रांग हो तो नो बडी कैन स्टॉप अस फ्रॉम स्कोरिंग मोर देन 90 प्लस टू 95 प्लस मार्क्स इन अवर बोर्ड एग्जाम। तो अभी मैं जो भी बताऊंगी आप अच्छे से सुनो और उसे इम्प्लीमेंट करो, बिकॉज अगर आपने अभी नहीं किया तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। एंड इनर मोटिवेशन शुड मोटिवेट यू टू डू सच थिंग्स। ओके, आप किसी का भी मोटिवेशन वीडियो देख लो या फिर कोई भी स्ट्रेटेजी फॉलो कर लो, दूसरों का चीज़ आपके ऊपर कभी असर नहीं करने वाला। जब तक आप खुद से नहीं ठानोगे कि हाँ मुझे इतना स्कोर करना है, आई हैव टू शो कि हाँ मैं इतना कर सकता हूँ, तब तक आपको नहीं होगा, ठीक है। तो आप खुद से लाओ, ये आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। अब हम डेरिवेशन कैसे करें, ये सबका मेन प्रॉब्लम होता है कि डेरिवेशन तो इतने लॉन्ग लॉन्ग होते हैं, हमें क्या करना चाहिए। सो डेरिवेशंस जो है आपको एनसीईआरटी के फिजिक्स में जितना डेरिवेशन दे रखा है उतना करने की जरूरत नहीं है, सिंपल एंड क्लियर। उतना आप प्रैक्टिस मत करो। आप क्या करो, क्वेश्चन बैंक उठाओ। क्वेश्चन बैंक में सिर्फ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन दिए रहते हैं या वही डेरिवेशन दिए रहते हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीटेड पैटर्न में आ चुके हैं। तो डेरिवेशन आप क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस करो, उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, ये बार बार रिपीटेड पैटर्न में आ रहा है और सिर्फ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ही क्वेश्चन बैंक में रहते हैं। सिर्फ वही प्रैक्टिस करो, उसका बार बार रिटन प्रैक्टिस करो, इतना रिटन प्रैक्टिस करो कि उसका आपको एक एक स्टेप याद हो जाए। और जब तक आपको एक एक स्टेप याद नहीं हुआ तब तक आपने मानो कि रिटन प्रैक्टिस की ही नहीं है। बहुत सारे लोगों को रहता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि हम पढ़ने बैठते तो पढ़ने का मन ही नहीं करता। तो अगर आपके अंदर इस मोटिवेशन की कमी है, ठीक है, ये स्पार्क आपके अंदर नहीं है कि हाँ मुझे टारगेट अपना अचीव करना है, मुझे टारगेट सेट करना है, तो आप बस इमेजिन कर लो रिजल्ट का डे कि जब आपका रिजल्ट आउट होने वाला होगा तो उस दिन अगर आपके कम मार्क्स आए तो आपके साथ क्या क्या सीन होने वाली है, ठीक है। किस टाइप से रिलेटिव्स को फेस करना है, किस टाइप से पेरेंट्स को फेस करना है, खुद में कैसा आपको फील होगा। सो ये सब आप इमेजिन करोगे ना। स्टूडेंट को खुद का सॉल्यूशन खुद के पास ही होता है। जब आप ये सारी चीज़ें खुद इमेजिन करोगे देन ऑफ कोर्स आपको इनर मोटिवेशन खुद ब खुद मिल जाएगा। नाउ अब बात रही कि न्यूमेरिकल्स कैसे करें, हाउ टू डू न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स के लिए मैं हमेशा से बोलती आई हूँ कि अगर आप फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स कर रहे हो तो एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल्स करने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके लिए भी आप क्वेश्चन बैंक रेफर करो, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी का अगर आप एक एक न्यूमेरिकल बनाते चलो तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बोर्ड में नॉर्मली ईजी या फिर मॉडरेट लेवल के ही मैथ्स तक न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ क्वेश्चन बैंक से बनाओगे तो उससे आपको रिपीटेड पैटर्न भी पता चलेगा कि हाँ ये क्वेश्चन है जो बार बार रिपीटेड आ रहा है, प्लस जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होते हैं जो बार बार आए हुए हैं वही क्वेश्चन बैंक में दिए रहते हैं। और वो सब इजी लेवल के ही मॉडरेट लेवल के ही होते हैं, वही आपके लिए करना ज़रूरी है। तो आप क्वेश्चन बैंक ही न्यूमेरिकल के लिए रेफर करो, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी के आप सारे न्यूमेरिकल करोगे भी बट सारे आते तो नहीं है, सिर्फ ईजी या मॉडरेट लेवल के भी आते हैं। या आपके पास टाइम है तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल करो एनसीईआरटी के, बट इजी और मॉडरेट लेवल के ही करो, ठीक है। और एडिशनल एक्सरसाइज सारे करना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। एडिशनल एक्सरसाइज में कुछ ही क्वेश्चन होते हैं, 1 या 2, जो कि बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है। सो नो नीड टू डू ऑल द एडिशनल एक्सरसाइज और एग्जाम्पल के सिर्फ इजी और मॉडरेट लेवल के ही करो, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं बहुत ज्यादा, तो वो भी आप प्रैक्टिस करो, ठीक है।
सो न्यूमेरिकल और डेरिवेशन के लिए आप क्वेश्चन बैंक को रेफर करो, उसमें आपको पैटर्न भी पता चलेगा कि हाँ ये क्वेश्चन रिपीटेड में आ रहा है, प्लस ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इंपॉर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन से गिवन होते हैं क्वेश्चन बैंक में, ठीक है। तो अब बात रही सिलेबस की, ठीक है। तो आपको एक टारगेट तो होना चाहिए कि हाँ मुझे इस डेट तक सिलेबस अपना कंप्लीट करना है, तभी तो आप अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करोगे। सो आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे लास्ट दिसंबर से लेके फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। क्यों? क्योंकि अभी आप दूसरे स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में अभी आप पीछे हो, ठीक है। तो आपको उस लेवल पे आने के लिए आपका जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो क्या होना चाहिए, तो अपना पहले सिलेबस कंप्लीट करना, तब तो आप रिवीजन या फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओगे, या जो भी आपको सॉल्व करना है लास्ट 10 ईयर्स सैम्पल पेपर ये सब आप कर पाओगे। सो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए सिलेबस कंप्लीट करना, क्योंकि अभी आप कुछ भी लर्न ये सब करने के चक्कर में मत पड़ो। अभी आप पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करने पे फुल फोकस करो, ठीक है। जितना जल्दी सिलेबस आप कंप्लीट करोगे उतना आपको टाइम मिलेगा टू लर्न थिंग्स एंड टू प्रैक्टिस थिंग, ठीक है। उसके बाद आपके पास टाइम ही टाइम बचेगा, क्योंकि अगर आप लास्ट दिसंबर या फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक सारे अपने सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, देन यू विल हैव द होल मंथ टू रिवाइज, प्रैक्टिस एंड सॉल्व PYQs along with सैम्पल पेपर्स। तो अभी सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने पे ही फोकस करो। आप सिलेबस अपना एक चैप्टर कंप्लीट करो प्लस क्वेश्चन बैंक बनाओ, ठीक है। क्वेश्चन बैंक बनाओगे तो वो क्वेश्चन का आपको आइडिया लगेगा, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पता चलेगा, कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीट करके आ रहा है वो पता चलेगा, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और न्यूमेरिकल पता चलेगा। सो दिसंबर में आपका यही टारगेट होना चाहिए कि मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है, एनी हाउ, किसी भी कंडीशन में मुझे करना है। सो इतना आपको करना है आपके दिसंबर लास्ट तक या फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक। नाउ अब मैंने बोल तो दिया कि आपको करना है, बट आपको कैसे करना है अब मैं वो भी बता देती हूँ। किस चैप्टर पे आपको कितना टाइम देना है और किस चैप्टर को कैसे कंप्लीट करना है, उसका लेवल क्या है, ये सभी मैं आपको भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो वीडियो पे बने रहें। तो जब बात कैसे सिलेबस कंप्लीट करने की आती है, तो आई विल सजेस्ट कि अगर आप सिर्फ बोर्ड लेवल के लिए ही पढ़ रहे हो, ठीक है, तो अगर बोर्ड में अच्छा सिर्फ स्कोर करना चाहते हो, क्योंकि अब आपके पास टाइम तो रह नहीं गया, तो आप वन शॉट देखो। और वन शॉट हमेशा किसी अंडररेटेड चैनल का देखना जिसकी की क्वालिटी अच्छी हो, ठीक है, वो आपको अच्छे से समझा रहा हो। ये नहीं कि कोई भी फेमस चैनल है और साथ में वो लाइव चैट खोल दिया एंड देन पढ़ा रहा है, तो उसका तो मोस्ट ऑफ द फोकस लाइव चैट के ऊपर ही रहता है। सो ऐसे चैनल को अभी फॉलो आप मत करो। आई विल हार्डली रिक्वेस्ट यू टू डोंट फॉलो सच चैनल। आप क्वालिटी पे जाओ, ठीक है, और कंटेंट पे जाओ जो आपको अच्छे से, अंडररेटेड चैनल भी है तो क्या हुआ, हमें समझने से मतलब है, तो वैसे चैनल को फॉलो करो, वैसे चैनल से वन शॉट देखो। वन शॉट देखने के बाद आपको सबसे पहली चीज करनी है कि आपने वन शॉट देख के चीजें समझ ली। अब आप अगर लाइन बाय लाइन उस NCERT बुक को पढ़ लोगे, ठीक है, तो आपका कुछ भी अगर छूटा होगा तो वो पता चलेगा, या कुछ एक्स्ट्रा आपने सिलेबस से ज़्यादा पढ़ लिया तो वो पता चलेगा। आपने वो मार्क आउट कर लिया एंड देन आपको क्या करना है कि अब आपको लर्न करनी है, ठीक है, चीज़ें। आपका टारगेट अभी मैं बताऊंगी कि किस चैप्टर पे आपको कितने दिन देने हैं, ठीक है। और वन शॉट करो, NCERT करो, और उसके बाद तो आपके पास जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा देन आपके पास तो 1 मंथ है, चीज़ें लर्न करो, रिवाइज करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो बात रही आप 10th दिसंबर से स्टार्ट करोगे, आज हो गई 9th दिसंबर, ठीक है। तो आपका चैप्टर नंबर 1 जो है वो क्या है, तो इजी लेवल का है। उसमें आपको मोस्टली 1 दिन लगेंगे अगर आप फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ोगे, क्योंकि अभी मैं आपको इसलिए ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है और अगर आपको अब थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। एक्स्ट्रा एफर्ट आप नहीं डालोगे तो आपसे नहीं हो पाएगा। और चैप्टर 2 जो है वो मीडियम लेवल का है, बट अगर आप इसे पढ़ोगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग जो है वो चैप्टर 1 का ही चैप्टर 2 में रहता है, उससे थोड़ा सा आगे रहता है, तो आपको उसमें भी 1 दिन लगेंगे। चैप्टर 3 जो है उसमें आपको चीज़ें लर्न करनी पड़ेंगी, बहुत सारे फॉर्मूला डिराइव हो के आएंगे जो आपको याद करने पड़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो उसमें आपको लग जाएंगे 2 दिन, ठीक है। और ये सारी जो वीडियो ये आप देखो ही मत, उसको इम्प्लीमेंट करो, चाहे रात के 1 बजे या 2, आप टारगेट सेट करके रखो कि हाँ मुझे आज दिन में इतना कर लेना है तो कर लेना है, एनी हाउ कैसे भी हो। क्योंकि अगर आप ये वाला टारगेट सेट करके नहीं रखोगे तो आप 1 मंथ में अपना सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाओगे, और फिर आप जिस टाइम पे रिवीजन करना चाहिए उस टाइम पे अपना सिलेबस करने बैठोगे और फिर आपसे नहीं हो पाएगा, सारी चीज़ें आपका जो है वो खराब हो जाएगा। सो बेटर स्टार्ट फ्रॉम नाउ, ठीक है। और चैप्टर नंबर 4 जो है आपका, ठीक है, वो कंसेप्ट पे बेस्ड है, चैप्टर 5 भी कंसेप्ट पे बेस्ड है, तो दोनों पे 2-2 दिन आपको लगेंगे। तो चैप्टर 4 और चैप्टर 5 में आपको टोटल 4 डेज लग गए। चैप्टर नंबर 6 जो है वो बहुत ईजी है, ठीक है, उसमें आपके लिए 1 दिन सफिशियंट है। और ऑलवेज गो फॉर वन शॉट। आई विल ऑलवेज से कि अब डिटेल लेक्चर देखने का आपके पास टाइम नहीं रह गया। वन शॉट बोर्ड लेवल के लिए सफिशियंट होता है, वन शॉट देखो और फिजिक्स का बुक लाइन बाय लाइन पढ़ लो, सब समझ में तुमको आ जाएगा।
चैप्टर नंबर 7 वो मीडियम है, ठीक है, उसमें आपको 2 दिन लगेंगे। चैप्टर 8 बहुत ईजी है, उसमें आपके लिए 1 दिन सफिशियंट है। चैप्टर 9 जो है वो इम्पॉर्टेंट है और लिटिल बिट जो कि एवरेज स्टूडेंट है उनके लिए थोड़ा टफ है, तो आप समझ सकते हो कि उसमें 4 डेज ईच चैप्टर में लगेंगे। मीन्स चैप्टर 9 में 4 डेज लगेंगे और चैप्टर 10 में आपको 4 डेज लगेंगे। नाउ बात रही चैप्टर 11, 12 की। नाउ 11, 12, 13 चैप्टर जो है ना ये बहुत ईजी है। 11 हो गया हमारा डुअल नेचर, 12 हो गया एटम्स और 13 हमारा न्यूक्लियर, ठीक है। ये बहुत ईजी चैप्टर, इसमें मोस्टली थ्योरी के ऊपर है और कुछ ही फॉर्मूलाज है जो कि आपसे ईजिली हो जाएंगे। इनमें एक एक दिन ही बहुत ज़्यादा हो गए। और चैप्टर 14 जो है आपका, चैप्टर 14 में आपको 2 दिन लग जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको बता रही हूँ, इतना आपको अपने इन चैप्टर्स को इतना टाइम देना है, ठीक है। तो आपका चैप्टर 12 तक का जो है 31 दिसंबर तक हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इतने ही डेज जो है इस सारे चैप्टर को दोगे, और इसमें आपको करना क्या है, 1 शॉट देखना है, फिजिक्स का लाइन बाय लाइन पढ़ लेना है, ठीक है। क्योंकि अभी आपका फोकस सिलेबस कंप्लीट करने के ऊपर होना चाहिए। अगर आप सारी चीज़ें एक बार में लेके बैठोगे तो आपसे नहीं हो पाएगा। एंड देन अगर आप चैप्टर 13, 14 ये सारे आपका सिलेबस जो है वो 3 जैन तक हो जाएगा, अगर आप इतना टाइम ही दोगे और कल से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो, ठीक है। अगर कल से नहीं भी स्टार्ट करोगे, 2 दिन बाद भी स्टार्ट करोगे, तो फर्स्ट वीक ऑफ जैन तक तो आपका सिलेबस फिजिक्स का कंप्लीट हो जाएगा। नाउ फर्स्ट वीक ऑफ जैन तक आपका सिलेबस हो गया, तो अब तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है ना। 1 वीक है, मतलब 1 मंथ है पूरा। तो 1 मंथ में अब आप PYQs लास्ट 10 ईयर के हो गए, या आपको चैप्टर लर्न करना है या फॉर्मूलाज, क्योंकि लर्न तो हमें एग्जाम तक करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप कोई चैप्टर बायो का ही ले लो, फॉर एग्जाम्पल आपने आज पढ़ा, 2 दिन आप उस चैप्टर को छोड़ दो, आप भूल जाओगे। क्योंकि ऐसे ऐसे वर्ड्स ही होते हैं ना कि हमारे माइंड उतना नहीं कर सकता। तो रिवीजन और लर्निंग तो चलती रहती है। तो इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि फुल फोकस अभी आपका सिलेबस पे, इसीलिए सिलेबस कंप्लीट करना आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। नाउ अगर आप इतने ही टाइम दोगे इन चैप्टर्स को, ठीक है, तो आपका 3 जनवरी तक, या फिर आप मान के चलो कि आपने 3-4 दिन बाद भी स्टार्ट किया, तो फर्स्ट वीक ऑफ जैन तक तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। नाउ यू विल हैव टाइम। आप करोगे क्या उसके बाद आपके पास टाइम ही रहेगा टू लर्न थिंग्स, टू रिमेंबर थिंग्स एंड टू प्रैक्टिस थिंग्स। क्योंकि आपको PYQs हो गए, सैम्पल पेपर्स हो गए, ठीक है, ये सब तो आपको सॉल्व करने ही पड़ेंगे। तो उसके लिए आप जनवरी रखो ना। और बात रही रिवीजन की, तो उसके लिए तो आपका पूरा जैन पड़ा हुआ है, आप रिवीजन करते रहो। क्योंकि जब तक एग्जाम हम नहीं देते तब तक तो रिवीजन हमारा लगा ही रहता है। रिवीजन ये नहीं है कि एक दिन किया और उसके बाद छोड़ दोगे तो आप भूल भी जाओगे। सो अब आपको जनवरी में क्या करना है, जब आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, देन यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन बैंक, ठीक है। क्वेश्चन बैंक आप क्या करो, जनवरी में करने के बजाय आप जैसे आपने 1 शॉट देखा, ठीक है, 1 शॉट के बाद आप सीधा अपना बुक खोलो और उसके बाद लाइन बाय लाइन अपना फिजिक्स का पढ़ो। या आप ऐसा कर सकते हो कि 1 शॉट में जो टॉपिक पढ़ाया वही टॉपिक NCERT का बुक लो और लाइन बाय लाइन पढ़ो, ठीक है, वो हो गया। और क्वेश्चन जो है आप NCERT का छोड़ दो और क्वेश्चन बैंक से सॉल्व करो। उसमें सेम जो भी इंपॉर्टेंट NCERT के क्वेश्चंस होते हैं या जो भी एग्जाम में बार बार रिपीटेड फॉर्म में है वही होते हैं, वो आप सॉल्व करो। आफ्टर दैट आपको फिजिक्स में क्या करना है, फॉर्मूलाज लर्न कर लेना है पूरा। डेराइवेशन प्रैक्टिस करो, आपको खुद याद आ जाएगा। इतना प्रैक्टिस करो कि एक एक स्टेप याद हो जाए। थ्योरी आपको पूरा याद कर लेनी है। उसके लिए आप रेफरेंस बुक्स भी रेफर कर सकते हो, ठीक है। मैंने कुछ चैप्टर्स के नोट्स तो फिजिक्स के डाल रखे हैं और कुछ चैप्टर्स के नोट्स जो कि मेरे पास मैंने अभी नहीं बना रखे हैं, तो उसका मैं रेफरेंस बुक से मैं डाल दूंगी PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, वहां से आप देख लोगे। और NCERT से न्यूमेरिकल आप मत करो, क्वेश्चन बैंक से न्यूमेरिकल करो। जैन में आपको क्या करना है कि 10 ईयर PYQs भी सॉल्व करना है, सैम्पल पेपर्स भी करने हैं और रिवीजन तो आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और दिसंबर में क्या करना है, सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने पे ही आपको फोकस करना है। सो फोकस फर्स्ट ऑन कंप्लीटिंग द सिलेबस। सो होप आपको आज की स्ट्रेटेजी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और अपने व्यूज मुझे कमेंट सेशन में जरूर बताना।